चार पैरां दे आसरे ते चार पदियां दे चार तरह के दलीलों ते प्रमाणों दे जिस नूं सिद्ध कीता उन्होंने चौपदा कहते हैं। किधरे किधरे पंच पदे भी ने, अष्टपदियां भी ने, किधरे दो पदे भी ने ते पदे भी ने। ये चौपदा है। इसके ऊपर मंगला चरण भी है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं अखरी अर्थ पहले आप जी के सामने कर रहा, कारण चार पदे ने और कम से कम अर्थ दे 10-20 मिनट चाहिए। उपर मंगला चरण है। आरंभ होता है एक तो। वो एक की है, उसका स्वरूप की है, उसका सुभाव की है, उसकी होंद की है। वो एक ओंकार है, एक ध्वनि है, एक शब्द है। उत्पत परले शब्दे हो गए, जिस तो सारा पसारा होया। शब्द तो सिर्फ पसारा ही नहीं होया, शब्द तो परले भी होंगी है। उत्पत परले शब्दे हो गए, शब्दे ही फिर उपत हो गए। वो केड़ा शब्द है जिसके राही सारा पसारा होंदा है, और वो केड़ा शब्द है जिहदे राही सारी परले हो जाती है। ओंकार कीता पसाओ एको कवाओ। ये सारा पसारा होया एक कवाओ तो, एक शब्द तो। केड़े एक शब्द तो? ओंकार। ये ध्वनाकार ध्वनि है, जिस तो उत्पत्ति हुई है, परले हुई है। पालना का जगत भी उसे तो चल रहा है। वो फिर सत्य है, कल्पना मात्र नहीं है, सत्य है। सुपना मात्र नहीं है, सत्य है। सिर्फ विचार मात्र नहीं है, सत्य है। सत्य तो मुराद होने वाला है। फिर वो जो सत्य है, जिस तो उत्पत्ति परले ते नाश हो रहा है, पालना हो रही है। ज्ञान भी सारा उसे तो आ रहा है। वो गुरु है। किसी भी ज्ञान का करता मनुख नहीं है। अवतारा ने तो आप कह दिता है ज्ञान परमात्मा तो आ रहा है। जिमें बाहर का प्रकाश सारे का सारा सूरज तो आ रहा है, कि सूरज का प्रकाश महासूरज तो आ रहा है परमात्मा तो। सारा ज्ञान परमात्मा तो आ रहा है। इस वास्ते आदि गुरु भी परमात्मा ही है। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमें। परमात्मा की मनुख को समझ नहीं तो साडे देश दे कम से कम 33 करोड़ परमात्मा तो बन गए। और भी धर्मां ने कई कई परमात्मा बनाए। फिर गुरु की समझ नहीं तो गली गली दे गुरु मौजूद ने, थां थां ते गुरु मौजूद ने। प्रभु एको ही है, गुरु एको ही है। उस एक दे ये दो नाम ने, गुरु परमात्मा। नानक सोदे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। पार ब्रह्म के गुरु दे कोई भेद नहीं। पार ब्रह्म समझ लिया सीधा ते गुरु की समझ आ गई। गुरु ने सीधा समझ लिया ते प्रभु की समझ आ गई। जो प्रकाश के रूप दे परमात्मा है, वही शब्द के रूप दे गुरु है। और जो शब्द के रूप दे गुरु है, वही प्रकाश के रूप दे परमात्मा है। शब्द करके प्रकाश होता है, प्रकाश तो शब्द होता है। फिर ये दो नाम दे रहे हैं, तो इसकी दो धारावां, दो रूप भी विद्वाना ने मान ले। प्रकाश के रूप दे परमात्मा घर है, शब्द के रूप दे परमात्मा दर है, दरवाजा है।
जैसे दर घर नूं ही लगे आउंदा है ते दर घर तो अलग नहीं आउंदा, ते दर ही एक साधन है घर दे च जाण दा। इस वास्ते महाराज कहंदे दर घर की सोजी ना है, न बंदे नूं दर दा पता है, न बंदे नूं घर दा पता है। सतगुरु ऐसा खुलासा करदे ने और दर घर दा पूरा निर्णय भी बयान करते हैं। सो धर केहा सो घर केहा जित बै सर्व संभाले। जिस तो सारा पसारा होया है, पालना हो रही है, संभाल हो रही है, वो दर कैसा है, वो घर कैसा है? सोने चांदी दा बने होया नहीं। उस घर दा ते दर दा कोई आकार नहीं। जो प्रकाश दे रूप दे घर है वही शब्द दे रूप दे दर है, जो शब्द दे रूप दे दर है वही प्रकाश दे रूप दे घर है। प्रकाश नूं लोकां ने परमात्मा आख दिता, शब्द नूं लोकां ने गुरु कह दिता, क्योंकि जिस दर दे राही घर दे प्रवेश है, दर साधन है घर दे प्रवेश का, तो दर दे रूप दे ओ गुरु है। गुरु द्वारा गुरु द्वार गुरु दर है। प्रकाश दे प्रभु घर है। वो जो एक है वो ओंकार है, एक धुन है, एक शब्द है, जिस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा, कल्पना मात्र नहीं है, सत्य है। सिर्फ सत्य नहीं है, गुरु है। सारा ज्ञान भी उसे तो आ रहा है। फिर प्रसाद है, करुणाकर है, दयालु है, बख्शिंद है, बख्शिश ही करता है हर वक्त। देंदा ते हर वक्त है, खोंदा कुछ भी नहीं। देना उसका सुभाव है, लेना ते खोना उसका सुभाव नहीं है। और लेंदे लेंदे दुनिया थक जरूर जाती है, वो अजे तक भी देंदिया देंदिया थकया नहीं। देंदा दे, लेंदे थक पाए। देना उसका सुभाव है, मजबूरी नाल नहीं देंदा, उसका सुभाव है। देना उसकी फितरत है, देना उसका सुभाव है। इस वास्ते वो प्रसाद है, दयालु है, कृपालु है, करुणाकर है। चार पदे ने, आखिरी अर्थ पहले सरवण कर लो। समय ने इजाजत दी तो फिर मैं खुलासा करांगा। हाँ जी। ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही महला तीजा घर तीजा। भगत जना की आडियो राखा जुग जुग रखदा आया राम। सिर्फ पहले भगत दे में अर्थ कर दिया भाव अंकित। जिथे भावना अंकित हो गई है, टिक गई है, उन्होंने कहते हैं भगत। जिथे ज्ञान अंकित हो जाता है, ज्ञान टिक जाता है, ज्ञानी। जिथे क्रोध अंकित हो जाता है तो टिक जाता है, क्रोधी। जिथे लोभ अंकित हो जाता है तो टिक जाता है, लोभी। जिथे हंकार अंकित हो जाता है, टिक जाता है, हंकारी। जिथे भावना अंकित हो जाती है, टिक जाती है, उन्होंने कहते हैं भगत। हो सकता है रोज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आने वाला भी भगत ना हो गए, भावना ही नहीं अंकित हो। हो सकता है रोज पाठ पूजा करने वाला भी भगत ना हो रहा। इतनी सौखी गल नहीं है भगत। भगत सारियां तो वड्डा है। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। चोटी दा दार्शनिक विद्वान, चोटी दा धनाढ़ ते चोटी दा सूरवीर, भगत दे पैरां दी खाक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चोटी दा ज्ञानी, चोटी दा धनवान,
ते चोटी दा सूरबीर भगत दे पैरां दी खाक भी नहीं, कुछ भी नहीं। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। क्यों? एक नुकता बयान करके फिर मैं आखिरी अर्थ थोड़े सामने रखा। असी जो भोजन खाते हैं उसका जेड़ा भाग साडे शरीर विच रह जाता है वो खून बन जाता है, मांस बन जाता है, बाकी खारिज हो जाता है। जेड़ा भोजन का सूक्ष्म भाग साडे शरीर विच रह जाता है वही मांस बनता है, वही चर्बी बनता है, वही खून बनता है। जो असी वेखते हैं, जो असी पढ़ते हैं, जो सुनते उसका जेड़ा जेड़ा भाग सारा नहीं रहता, सारा सुनिया होया मन विच नहीं आउंदा, सारा वेखिया होया मन विच नहीं आउंदा, सारा खादा होया भोजन शरीर विच नहीं रहिंदा और रहना भी नहीं चाहिए। बड़े ध्यान नाल सुनना। भोजन जो असी खाते हैं उसका जिहड़ा सूक्ष्म भाग है, तत्त भाग, निचोड़ जो शरीर विच रह जाता है वो मांस बनता है, वो फिर खून बनता है, खून दौड़ता है सारे शरीर विच। खून ही जिंदगी, मांस जिंदगी नहीं है। खून पानी हो जाता है या खून सारा निकल जाए बंदा मर जाता है। मांस की ढेरी ते पई होंदी है, मांस की लोथ ते पई होंदी है, खून नहीं रहा। जीवन खून है कि खून सारे शरीर विच दौड़ता है। मेरे पढ़न विच ऐसा आया 300 साल पहले लोगों को यह नहीं पता सी, वैद हकीमां नूं यह नहीं पता सी कि खून घुमदा है। वो समझते सन खून रहिंदा है शरीर विच, रहिंदा है। सिर्फ 300 साल होए ने वैदां नूं हकीमां नूं पता चलदा है खून दौड़दा है, खून गर्दिश करदा है, सारे शरीर विच नसां दे राहीं गर्दिश करदा है और गर्दिश कर करके शरीर के जिस हिस्से नूं लोड़ है पहुंचाता है। अखां नूं पहुंचाता है, दिमाग नूं पहुंचाता है, दिल नूं पहुंचाता है, पैरां नूं, हत्थां नूं। नस विच जिथे जिथे खून की गर्दिश रुक जाती है शरीर का वो हिस्सा सुन्न हो जाता है, नहीं कम करता। खून की गर्दिश जिंदगी है, जीवन है। जो असी पढ़ते हैं, जो असी सुनते हैं, जो असी वेखते हैं, वेख वेख के, सुन सुन के, पढ़ पढ़ के जिहड़ा भाग साडे मन विच रह जाता है सूक्ष्म, सारा नहीं रहता, वो साडे मन का हिस्सा बन जाता। साडा तन की है? अज तक दा खादा होया भोजन, मां बाप दा खादा होया भोजन, बिंद ते खून बनया, वो भी भोजन सी। फिर साडा खादा होया भोजन, ये भोजन ही तन है, खुराक ही तन है जो अज तक खादा है। मां बाप ने जो खादा, मां की रकत पिता बिन धारा, पानी मैला माटी गोरी, वो खून, वो सब भोजन से, वो सब खुराक से। मां बाप ने जो खादा वो खून ते बिंद बनया और असी जो खादा तो सब एक खुराक का विस्तार है। शरीर भोजन का विस्तार है, शरीर भोजन है। ये हाथ पैर जो असी खाते हैं, कुछ उसदियां हड्डियां बनदियां, कुछ मांस बनता है, कुछ खून बनता है, सब भोजन ही भोजन है। भोजन ना मिले और ढंग का ना मिले, शरीर का विकास रुक जाता है, बच्चियां का विकास रुक जाता है अगर उन्होंने ढंग की खुराक ना मिले। तो बिल्कुल ना मिले तो मर जाता शरीर।
भुख की आखिर सीमा है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ। तो आप दी गैथ लई अर्ज करा, जो असी भोजन खांदे हैं उसका जेड़ा सूक्ष्म भाग साडे शरीर विच रह जांदा है, उही मांस बनदा है, उही खून बनदा है, उही साडी हड्डियां दी तवानाई बनदा है, उही शरीरक बल बनदा है। जो असी पढ़ते हैं, जो असी सुनते हैं, जो असी वेखते हैं, जिहड़ा मन विच रह जाता है। ते मन विच किहड़ा रह जाता है? जिहनूं मन मनदा, बाकी नहीं रहिंदा। शरीर विच किहड़ा भोजन रह जाता है? जिहनूं शरीर ढंग नाल पचा लैंदा है ते रस बना लैंदा, नहीं तो नहीं रहिंदा। किसी नूं उल्टी हो जाएगी, बदहज़मी हो जाएगी, नहीं रहा शरीर विच। जो पढ़िया है, सुनिया है, वेख्या है, जिसनों मन ने मन ले, भरोसा बज गया, वो मन का हिस्सा हो जाता है। सुनिए, मनिए, इस वास्ते सतगुरु कहते हैं पहले सुन फिर मन। इत्थे तक ते मनुख दे वस दी गल है, सुनना मनना। साधना है सुनन दी ते मनन दी, अगली नहीं साधना। भावना ते प्रभु बनाएगा। रोटी बनाना मेरा उद्यम है, रोटी कमाना मेरा उद्यम है, रोटी खाना मेरा उद्यम है, पर हुण इसका खून बनना ये मेरे हाथ च नहीं है, ये मेरे हाथ च नहीं, ये परमात्मा दे हाथ च। मेरी साधना, मेरी मेहनत सुनन तक है कि सुने हुए ना, जैसे असी थाल विच देख लेने, एक रोगी देख लेंदा या एक संजमी देख लेंदा, ये मेरे खाण योग नहीं है। मेरा शरीर बुआई है, बादी है, ये बादी चीज़ां मैं नहीं खानी। मेरा शरीर पित्त प्रधान है, ये गर्म चीज़ां मैं नहीं खानी। मेरा चीज कफ प्रधान है, ये ठंडी तासीर वाली चीज़ां मैं नहीं खानी, मैं नहीं खाता। एक सियाणा मनुख जैसे भोजन की प्रति संजम रख लेंदा है, बुद्धि की जो वरतों करता है, किसनों मैं मनना है तो किसनों मैं नहीं मनना। सारा दिन असी देखते हैं, सारा दिन एक दूजे को सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, कोई अखबार पढ़ता है, कोई किताब पढ़ता है, स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मनुख पढ़ता है, घर दे लाइब्रेरियां। बुद्ध सोच के भी ये ठीक है कि मेरे अनुकूल है। जैसे हकीम वैदां तो प्रेरिया होया मनुख कि शरीर की क्रियावां नूं जानन वाला मनुख कहता नहीं, ये वाई चीज मैं नहीं खानी क्योंकि मेरा शरीर बादी है। ये तासीर जो ठंडी रख दी, ये चीज मैं नहीं खानी क्योंकि मेरा शरीर कफ प्रधान है। मैं चीज नहीं खानी क्योंकि गर्म तासीर रख दी, मेरा शरीर पित्त प्रधान है। जिहड़ा सियाणा मनुख अपने शरीर के तल ते इस तरह संजम रखता है, इस तो अति सियाणा मनुख अपने मन के तल पे संजम रखता है। मैं जो पढ़िया इनू मैं मनना है कि नहीं मनना। मैं जो सुनिया, जगत की भेड़ा चाल है, जगत अकल नूं नहीं वरतदा। इस वास्ते पंजाब दे पूर्ण सिख लभना होवे, टावे टावे गुरु लभने हर पिंड च लभ लो, हर पिंड दे बैठो।
कुछ राजनैतिक लोगों के बनाए हुए ने गुरु, ते कुछ मनुखों की अज्ञानता ने बनाए हुए, नासमझी ने बनाए, बहुते नासमझी करके बनाए। अज असीं उन्होंने बाबा जी कह देंगे, संत जी कह देंगे, कल गुरु बनदे उन्होंने देर नहीं लगती। अज बड़े बड़े गुरु बन के जो ढंडोरा पिट रहे हैं, कल तक तो असीं इन्होंने बाबा जी कहा सी, संत जी करके कहा सी, अज गुरु ने। संत भी आखो पर सोच के आखो, अकल नूं ते वरतो। खेत ते सारी सोच समझ दी है। मैं जो पढ़िया, मैं जो सुनिया, मैं जो वेख्या, कि जिसनों मेरी सोचनी तस्लीम कर दी है, अकल तकसीम तस्लीम कर दी, वो मेरे मन का भाग बन जाती, वो मेरे मन का हिस्सा बन जाती। सतगुरु की बाणी मैं सुनी है, मेरी अकल इसनों तस्लीम नहीं करती, वो मेरे मन का भाग नहीं बनता। गुरु नानक ने विचार की प्रधानता दसी, अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। तो अमृत वेले भी उसके गुणों की विचार कर, खुद विचार कर या विचार सुन। पुठे काम चल पे साडे विच, असीं तो दरबार भी गुरु का नाम बना दिता, कीर्तन दरबार बना दे। कीर्तन दरबार है, फिर गुरु की है? दरबार ते गुरु दा हुंदा है, गुरु दरबार विच कीर्तन, गुरु दरबार विच कथा, फिर कीर्तन ही दरबार बन गया। कीर्ति किसदी कीर्ति? जिसदी कीर्ति है दरबार उसदा है। दरबार ते गुरु दा हुंदा है। ये कोई मेरे ख्याल 20 साल होए ने इस शब्द प्रचलित होया, इस तो पहले नहीं। ते रोज रोज अज्ञानता ही वध रही है, ज्ञान नहीं वध रहा, क्योंकि रोज रोज दिन भी गुरु ही पैदा हो रहे हैं। पंजाब विच पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख नहीं पैदा हो रहे। इस वास्ते मेरे देखे रोज रोज अज्ञान वध रहे, अज्ञान वध रहे। खैर हुण इसे विषय नूं मैं बहुता ना दोहरावां। जो मैं पढ़िया, जो मैं सुनिया, जो मैं वेख्या, जिसनों मेरी अकल सोचनी तस्लीम कर दी है, वो मेरे मन का भाग बन जाती, मेरे मन का हिस्सा बन जाता। इत्थे तक मनुख ने मेहनत करनी है, सुनन तक, समझण ते मनण तक। ये सुनिया होया, मनिया होया भाव बन जाए, भावना बन जाए, ये मनुख दे वस दी गल नहीं। सारे ही ਸਰੋਤੇ ने सुनते पे हो तुसी गुस्ताखी माफ, इन्हां विच बथेरे मनदे भी होणगे, भरोसा भी होवेगा। ते होर सुन लो, किसी की गल सुन के जो भरोसा है तो किसी की गल सुन के भरोसा टूट भी सकता है। भरोसे की कोई बहुत वड्डी गल नहीं, लेकिन भावना श्रद्धा नहीं टूटती, कतई नहीं टूटती, किसी कीमत पे भी नहीं टूटती, कोई तोड़ ही नहीं सकता। हजारां दुष्ट मिल जान, भगत की श्रद्धा नूं नहीं तोड़ सकते, भगत की भावना नूं खंडित नहीं कर सकते। और वाकई भगतां नूं ते दुष्ट मिले ने बड़े। ऐसा तो कोई पूर्ण भगत नहीं जिन्हों बहुते दुष्ट ना टकरिया। पहले तो राजनीति उन्हां नाल सहमत नहीं हुई। जिन्हां नाल राजनीति सहमत हो जाती है, तो जिन्हां संतां दी परिक्रमा पे करते हैं, किसी हद तक मैं ऐसा सोचदा संत भी नहीं ने। पूर्ण संत दे ते हमेशा ही राजनीति मुखालफ रही है। सारा बनारस ते वक़्त दी हुकूमत सिकंदर लोधी कह रहे कबीर पागल है, पागल है। और सिर्फ पागल नहीं, बागी भी है। हाथी दे अगों सुटिया, मुश्कां बन के गंगा दे सुटिया। बड़े बड़े इल्जाम लाए ने ताकि दी प्रतिष्ठा विच फर्क पै जाए। चोरी का इल्जाम लग्या, यारी का इल्जाम लग्या।
हद हो गई। जे कबीर चोर है तो फिर दुनिया च कोई साध नहीं, कि जे कबीर दुराचारी है तो फिर दुनिया विच कोई सदाचारी नहीं। पर सारे बनारस ने यह इल्जाम कबीर ते लाया है। सारे बनारस ने चोरी का इल्जाम कबीर ते लाया है। कबीर नाल सहमत होना बड़ा औखा है। इस तरह के पुरुष, इस तरह के संत ज्वालामुखी होंदे ने, शोले होंदे ने। इन्हां दे कोल बैठांगे साडे कईयां जन्मां दे पतत संस्कार ते भस्म हो जाणगे। वो ते अग दी तरह ने, राख दी तरह नहीं है। लोकां दी भीड़ राख दी ढेर दे कोल है। अपना आप बचिया रहिंदे, शराब भी पीती जाओ, दुनिया भर के कुकर्म भी करते जाओ, संतां दे गोचां दे दमड़े रख लो ते उन्हां कोल असीस भी लेंदे जाओ। ये तो राख दीयां ढेरियां ने। यह भी मैं अर्ज कर दें, ईसा ने किधरे कह दिता उस वक्त यरूशलेम दे और बाइबल दे बोल ने उन्हें ऐलानिया कह दिता, कोई अगर मैनू आखे कि एक उठ सूई दे नके विचों लंघ के चला गया, कहंदा मैं मन जावांगा, मैं शक नहीं करांगा। अगर कोई मैनू आखे एक उठ सूई दे नके विचों लंघ गया, कहंदा मैं मन लवांगा। अगर कोई मैनू ये आखे कि चोटी का धनवान ते राजनैतिक परमात्मा तक पहुंच गया, कहंदा मैं नहीं मनता, मैं नहीं मनता, मैं नहीं मनता, मैं नहीं तस्लीम करता। क्यों? चोटी का धनवान बाहर मुखी, उहदे कोल 24 घंटे का समा सिर्फ बाहर मुखी, बाहर की दौलत इकट्ठी करने वास्ते। उहदा सारा ध्यान ही बाहर मुखी। उन्हें ते अंदर कदी झात मारी नहीं। राजनीतिक दा ते सारा ध्यान ही बाहर मुखी है। उन्हें तो कदी अंदर की झात मारी नहीं। इस तरह आख के यरूशलेम दे सारे धनाढ़ बंदे ईसा ने मुखालफ कर ले, सारे राजनीतिक मुखालफ कर ले। तो सूली तो नहीं चाड़नगे तो और की करेंगे? चाड़ दिता सूली तो उन्होंने, पूजा नहीं की थी, मथे नहीं टेके, हाथ नहीं जोड़े, सूली ते चढ़े। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुआ, जान बचांदे होया रामा बाबा राम राय ने कह दिता, नहीं जहां पना औरंगजेब। ये मिट्टी बेईमान की गुरु नानक ने आखी। ये गुरु अर्जन देव जी ने कहना पिया, नहीं अदालत दे औरंग है जहांगीर दी साहिबा ने कहा नहीं कि मिट्टी मुसलमान की है। बाद जब इतराज किया औरंगजेब ने, वेख गुरु ते शहीद किया, होर भी कर लो। ये लफ्ज कढ़ाने में जहांगीर ने भी चिड़ सी, औरंगजेब ने भी चिड़ सी। मुसलमान के संबंध च शब्द कढ़े जाए, होर चक्कर च ना पैना। कोई चंदू की कहानी तो असी नाल जोड़ दी, ठीक है, उसनों भी रंज सी। चंदू की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह गुरु अर्जन देव जी ने तत्ती तवी ते बिठा दे। ये तो जहांगीर की ख्वाहिश नाल होया, ये तो सब कुछ जहांगीर के हुक्म नाल होया। और राम राय ने अपनी जान फिर औरंगजेब तो बचाई नहीं, मिट्टी बेईमान की। गुरु हर राय साहब ने मुंह नहीं लाया। राम राय ने पता सी गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठे। सच तो वही कह सकता जो तत्ती तवी ते बैठन नूं तैयार है। मजलूम की बांह ते पकड़न नूं वही तैयार हो सकता है जो चांदनी चौक दे शहीद होने नूं तैयार है। पूजा प्रतिष्ठा तो कोई भी करा सकता है, कि कोई भी कर सकता है। बहुते पूजे जा रहे मनुख संत नहीं है।
और मूर्ति पूजा करने वाले मनुख ये कोई श्रद्धालु भी नहीं, सूझवान भी नहीं। इतनी मैं अर्ज कर दें, इस मामले पंजाब बिल्कुल नंबर 1 है, क्योंकि जितने गुरु इत्थे ने इस वक्त मैनू किसी होर प्रांत च नहीं मिले। हालांकि पंजाब नालों कई प्रांत बहुत वड्डे वड्डे, बहुत वड्डे। हैरानगी इसका मतलब सिख ने बिल्कुल दिमाग में ताले ला दिते, नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, और मिलते हैं। हैरान हो जाता, मन बहुत दुखी हो जाता है। दरबार साहब मत्था भी टेकते हैं, कथा कीर्तन भी सुनते हैं, असी तो गुरमंत्र फलाने बाबियां को लिया, फलाने संतां को लिया, फलाने सतगुरु को लिया। सुन के मैं हैरान हो गया। मैनू कहने ना आके सुनाते ने, मैनू आके उदों कहना पैंदा है पंजाब बहुत वड्डी अज्ञानता दे च रुड़ गया, जबकि ज्ञान का सागर और ज्ञान का केंद्र हरिमंदिर साहब इत्थे कह तीन विचकार गल आ गई। जो मैं पढ़िया, जो मैं सुनिया, जो मैं वेख्या, मेरी अकल ने तस्लीम किया, वो मेरे मन का हिस्सा बन जाता है। मेरा मन उसनों मनदा है, भरोसा कर लेंदा है। सुनना ते भरोसा करना ये मेरी मेहनत है, पर भावना का पैदा हो जाना ये मेरी मेहनत नहीं, ये परमात्मा की रहमत है। ये मेरा उद्यम नहीं, ये उसकी बख्शिश है। ये मेरा प्रयास नहीं, ये उसका प्रसाद है। ये तो प्रसाद, ये गुरु प्रसाद, ये उसकी रहमत है, उसकी बख्शिश है। ये हर बंदा भगत बन जाता, हर बंदा भगत नहीं है, हर बंदा सरोता है। कोई कीर्तन सुन रहा है, कोई कथा सुन रहा है, अवल ते सरोते भी नहीं है। पाठ करना घर करो, बैठे ने दरबार साहब गुटका लेके, हद हो गई। पाठ करने लिए आए हो कि गुरबाणी सुनन लिए आए हो, कीर्तन सुनन लिए आए हो। अखां नाल संगत दे गुरु दे दर्शन करो, इच संगत हर प्रभ वसे जी, ते कन्ना नाल सुनो जो कीर्तन हो रहा। कीर्तन हो रहा थोड़े कन्ना नाल टकरा रहे, की खाक पाठ करोगे, की पाठ करोगे, किस तरह करोगे? दो धारावां टकरा रही हैं, पर इतनी भी समझ कोई नहीं, इतने सरोते भी नहीं है। अजे सुनना, फिर दूजी स्टेज मनना, ते तीजी स्टेज जो परमात्मा तो प्राप्त होती है, भावना का पैदा हो जाना, भगत बन जाना। अनूज दिल्ली दूर रस्ते, तो बहुत दूर की गल, तो सरोते भी नहीं, इतने सरोते भी नहीं। तरस आ जाता हूं मैनू उन्होंने ते जो आए तो संगत विच ने गुटका लैके बैठन, चंगी गल है, घर विच लैके बैठे, इत्थे सुन। गुटका तो घर विच भी ले सकते सी, घर विच पढ़ लेंगे, इतने तो सुनन लई आया। पर श्रोता होना कोई सौखी खेड न समझने, यह भी मैं अर्ज कर देना। थोड़े दिन होए मैनू कैलीफोर्निया के एक सज्जन ने कहा, गैनी जी थोड़ियां गल्लां सुनदे दिमाग बोझल हो जाता, भारा हो जाता, कोई हास रस भी सुना दिता करो। तो मैं कि तुसीं मैनू मस्करा समझे? तुसीं थिएटर विच आए हो, किसी सिनेमा हॉल विच आए हो, या गुरुद्वारे विच आए हो? श्रोता होना भी औखा है, गुरबाणी नूं सुनना भी औखा, कठिन औखा। अगर 10-20 हज़ार मनुख बैठे कि 10-20 हज़ार श्रोते न समझ लेना, उंगलियां ते गिने जाने वाले श्रोते आउणगे। कि उन्हां श्रोतियां दे च भी कोई विरले अकलमंद होणगे, सुने नूं मन का भाग बना लेना, मन का हिस्सा बना। नहीं तो भोजन की थाली बाहर ही रह जाती है, मूँह च नहीं पाते। जे मूँह च पाते तो कंठ तो थले नहीं करते, शरीर का हिस्सा कितों बनेगा? जो असी पढ़ते हैं, जो असी सुनते हैं, जो असी वेखते हैं, जिसनों साडा मन मन जाता, मन का हिस्सा बन जाता, भरोसा बन जाता है। सुन के ही भरोसा बनया ना, गुस्ताखी माफ सुन के टुट भी जाएगा, चंगिया चंगिया जे टुट जाता। मैं देखा सुन के ही भरोसा बनया, ये भरोसा टुटदिया देर नहीं लगेगी, ये विश्वास टुटदिया देर नहीं लगेगी, चंगिया चंगिया दे टुट जाए। मैं उस दिन भी अर्ज की सी
मैंने एक सज्जन ने कहा भी अखंड पाठ भी मैं रखाया, लंगर चलाया बड़ा 3 दिन। गुरुद्वारे दे जितनी साजो समान की लोड़ सी मैं कलियां ही पूरी की ले आया। कालीन नवा चाहिदा सी ले आया, टाइलां लगनियां सन बाहर सारियां ले आया, कुछ होर साजो समान बनना सी मैं ले आया। खुली माया भी अरदास कराई है, पर असी तो मुकदमे दे हार गए। साडी ते शरदा नहीं रही, साडा भरोसा नहीं, साडा भरोसा टुट गया। असी तो सोचिया सी गुरु सानू जितावेगा, गुरु ने तो हरा दिता सानू। इन्हां भरोसियां दे टुटदियां देर नहीं लगती, किधर बहुता मान ना कर लेना, सानू गुरु ते भरोसा है। ये सुन के भरोसा होया या कामना करके भरोसा होया, ये टुटदियां देर नहीं लगेगी। भरोसे विच जी रहा है मनुख अजे खतरे विच है खतरे विच। जितने चिर तक के भरोसा भावना नहीं बनता, भगती नहीं बनता, भगत नहीं बनता। कि भगत की महिमा कितनी है, वडियाई कितनी है, समा होने लगा। पहले अखरी अर्थ इन्हां 4 पदियां सुन लो। गुरु अमरदास जी महाराज दसते ने भगत सब तो वड्डा है, भगत महान है। अखरी अर्थ भगत दे बनदे ने भावना अंकित हो गई, जिथे भावना टिक गई है। कि भावना शब्द 2 अवस्थावां दे जोड़ तो बनदा है, प्रेम ते भरोसा। भरोसे नाल प्रेम जुड़ गया। देखो सानू भरोसा कईयां ते हुंदा है, कईयां असीं कह देंगे बंदा काबिले एतबार है, भरोसे ही हो गए, इस दे ते सानू भरोसा है। पर उस नाल कोई प्रेम का संबंध नहीं होता, उस नाल कोई प्यार का संबंध नहीं होता। एक मासूम बच्चा है, प्रेम ते बड़ा उस नाल, पर वो कुछ जो कुछ कहता है उसकी हर गल ते असीं भरोसा नहीं करते। बच्चा नादान है ते यकीन नहीं करते। बच्चे नाल प्रेम है, भरोसा नहीं है। एक महान मनुख दे नाल काबिले एतबार मनुख दे सानू भरोसा ते है, पर उस नाल प्रेम नहीं है, कोई प्रेम का संबंध नहीं है। भरोसा प्रेम बन गया, भावना बन गई, भरोसे नाल प्रेम जुड़ गया। तो इन्हां 2 अवस्थावां नूं एक शब्द विच बयान करदे ने, भावना। ये भावना जिथे अंकित हो जाए उन्होंने कहते हैं भगत। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, जिथे क्रोध अंकित हो गया क्रोधी, जिथे लोभ अंकित हो गया लोभी, जिथे काम अंकित ही हो गया कि हर विचारां हर वक्त विचारां कामी, जिथे हंकार अंकित हो गया हंकारी, जिथे भावना अंकित हो गई है टिक गई है जांदी नहीं भगत। ऐसा भगत कितना महान है। धन गुरु अमरदास जी महाराज तो आप श्रवण करो, एक दफा प्यार न लाखो सतनाम। जना की हर जियो रख, जुग जुग रखदा यारा। भगतां दी लज्जा वो प्रभु आप रखदा है, भगतां दी सहायता प्रभु आप करदा है। ऐसा भी करदा है कि उन्हां दे ख्वाबो ख्याल च नहीं आउंदा। अचिंत कम करे प्रभ तिन के, जिन हर का नाम प्यारा। उन्हां दे ख्वाबो ख्याल च भी नहीं आंदा। भगत कबीर के कहने, ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, मेरे शरीर विच इतनी समर्था नहीं है, मेरी अकल विच इतनी सोचनी भी नहीं है, मेरे को बैरूनी इतनी ताकत भी नहीं है। ये जो कुछ हो गया पता नहीं हरि ने की कर दिता। ये सब उसकी मेहर, उसने कर छड़िया, मेरे विच ये तौफीक नहीं सी। ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो किछ हर किया पायो कबीर। कबीर लोकी ते कही जाते ने धन है कबीर, धन है कबीर, पर मैं लोगों को किवें समझाया ये मैं कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पता नहीं हरि ने की कर छड़िया। तो भगतां दी लज्जा हर युग विच हर समय वो परिपूर्ण परमात्मा रखदा है। सो भगत जो गुरमुख होवै, हऊँ मैं शब्द जलाया राम। भगत किसनों कहते ने? जो गुरमुख है,
जो गुरु ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਮਨ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰਾਏ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਪ ਵਖਾਣੀ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਦਸੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਸੱਚੀ ਅਤ ਨਿਰਮਲ, ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਚਾਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਰਨੀ। ਕਰਨੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਚੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ। ਬੇਈਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾਚਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਗਤ ਵੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾਚਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ। ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। तो इसका ये मतलब नहीं भगत कठोर हो गया, नहीं। भगत के अंदर दया हर वक्त चलती है, हर वक्त चलती है। कृत दे उदों प्रगट हो जाती है कदों जिथे लोड़ पै। भगत के अंदर सदाचार हर वक्त चलता है, हर वक्त चलता है। कृत दे उदों प्रगट होता है कदों जिथे लोड़ पै। इस वास्ते भगतां दी चाल निराली है। उन्हां दी कृत विच, उन्हां दी चाल विच दया हुंदी है, परोपकार हुंदा है, सदाचार हुंदा है, देण दी भावना हुंदी है। इस तरीके दे नाल उन्हां दी चाल जगत नाल मेल जो है नहीं खांदी। बड़ी निर्मल उन्हां दी चाल हुंदी है, भाव बड़ी निर्मल उन्हां दी जो है क्रिया हुंदी है। उन्हां दे अंदर सच दा वासा हुंदा है। हाँ जी, जिन्हां ने इस तरह सच की साधना की है, सच विच अपने मन को जोड़िया और मन को सच का रूप बनाया है, वो परमात्मा के दर ते सदैवी शोभा पाते ने, हर वक्त शोभा पाते हैं। हाँ जी, परमात्मा का नाम जप जप के जो भगत बने ने, बस भगती इन्हां दी जात है, भगती इन्हां दी पत है, भगती इन्हां दा जीवन है। इन्हां दी जात पात होर कुछ नहीं होती। ये मैं अर्ज कर दिया। जैसे दरियावां दे अपने अपने नाम ने, अपने अपने इलाके भी ने। गजला फिराक इराक दे वगदा है, नील नदी मिस्र दे वगदी है, थेम दरिया इंग्लैंड दे वगदा है, गंगा जमुना नर्मदा हिंदुस्तान भारत दे वगदियां पईयां ने। दरिया सिंध बहुत वड्डा दरिया, कल तक ते भारत दे सी, अज पाकिस्तान दे वगदा पिया। दरियावां दे अपने इलाके ने,
अपने नाम भी ने, पर जब सागर विच लीन आउंदे ने इलाका भी खो गया, नाम भी खो गया। तुसी समुंदर दे चों गंगा नूं लभ सकदे हो? तुहानूं सागर विचों जमुना लभेगी, सिंध लभेगा, या दजला फरात लभेगा, नील नदी लभेगी? सागर दे ते सागर ही है, न गंगा न जमुना न नर्मदा, न सिंध न फरात न दजला। जेड़ा मनुख परमात्मा दे लीन हो जाता है, न जात न पात न मजहब भी। चलो मैं गुरु गोबिंद सिंह जी का वाक कह के इसनूं सहारा बना के बयान करते हैं, क्योंकि कई कट्टरवादी भी हो सकते हैं, मिलते हैं। नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है प्रभु तेरा कोई मजहब नहीं, तेरा कोई मजहब नहीं। हे प्रभु तेरा कोई मजहब नहीं, ना तू हिंदू है, ना तू मुसलमान है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ना तू यहूदी है, ना तू पारसी है, ना तू जैनी है, ना तू बोधी है। जैसे कोई उस प्रभु दे च लीन हो जाता है, ना जैनी रह जाता है, ना बोधी रह जाता है, ना हिंदू रह जाता है, ना सिख रह जाता है, ना मुसलमान रह जाता है, ना ईसाई रह जाता है। वो सिर्फ बस परमात्मा का रूप होता है, क्योंकि परमात्मा हिंदू नहीं है। कि परमात्मा में जो लीन होगा किस तरह हिंदू रहेगा? कहेंगे तो मैं संकोच नाल पे, वरना होर भी काफी शब्द ने। नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेरा कोई मजहब नहीं। सागर ते सागर ही है, सागर नाल इलाका नहीं जोड़ सकते। सागर सिर्फ सागर है। नदियां दे हजारां नाम ने, लीन हो जांदियां ने। सागर विच सागर लभदा है, न गंगा न जमुना न नर्मदा, न सतलज ते ब्यास, न सिंध न दजला न फरात। जद भी कोई परमात्मा च लीन हो जाता है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, बस परमात्मा ही रह जाता है। समस्त बरेज की जिहड़ी पुट्ठी खल लाई गई सी मुल्तान के नवाब के हुक्म नाल, हैगा ते मुसलमान सी। रमजान का महीना सी जिहड़ा हुण नेड़े आ रहा है, तो रोजे नहीं रखदा सी। रमजान के महीने दोपहर के वक्त नान खा रहा सी, रोटी खा रहा सी। पता है नवाब को जब पेश किया गया और नवाब ने हुक्म किया, रमजान का महीना होवे, खुदा का पवित्र महीना है, ते तू रोटी खा रहे क्यों? खुदा के नियम की उल्लंघना कर रहे हैं। पता है शमस तबरेज ने किया कि मैं कतई नियम की उल्लंघना नहीं की। खुदा ने मैंने भुख लवाई, पहले खुदा को कहो मैंने भुख क्यों लवाई, क्यों पैदा की? मैं तो खुदा का ही कसूर मनदा, कम से कम रमजान के महीने तो मैंने भुख नहीं लगनी चाहिए। अगर वाकई मैं रोटी खा के दोष किया है, गुनाह किया है, कि खुदा की प्रेरणा नाल ही कीता, इस वास्ते वड्डा गुनाहगार वो है, मैं नहीं। फितवा आयद कर दिता बई एक ते रमजान के महीने च रोटी खा दी, दूजा खुदा नो गुनाहगार कहना। उसने इस ढंग नाल रखा जो रमजान के महीने च रोटी खाना गुनाह है, तो रमजान के महीने च भुख का पैदा होना भी गुनाह है। कि रब ने क्यों पैदा की? पूछो खुदा मैनू क्यों भुख लगवाई? मैं तो नहीं चाहता मैनू भुख लगे, पर लगी खुदा चाहता है। कि जब खुदा चाहता है तो मैं तो खुदा का ही हुक्म मन्ने रोटी खाधी, मैं तो खुदा का हुक्म मन्ने, मैं कोई खुदा के हुक्म की उल्लंघना नहीं की। इस तरह के दो चार इल्जाम उस पर आयद किए गए, उन्होंने सजाए मौत दी गई। इस दे बोलों तो भी इतराज सी मुल्तान दे नवाब नूं। पता की कहंदा है? हर रगे मन तारे गश्ता, हाजते जुन्नारे नेस्त, काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकारे नेस्त। कहंदा अंदर जिहड़े श्वास पे चलते ने, ये मैं चलदा फिरदा जनेऊ पहने है, ऐ ब्राह्मण मैनू जनेऊ की लोड़ नहीं। हर रगे मन तारे गश्ता, हाजते जुन्नारे नेस्त, काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकारे नेस्त।
कि मैं प्रेम दा कुठिया होया रब ते भरोसा रखदा, ओहदे नाल प्यार करदा, मैनू सुन्नत दी लोड़ नहीं, मैनू उस मुसलमानी दी लोड़ नहीं। कोई मुसलमान होके आखे मैनू सुन्नत दी लोड़ नहीं, चलो जनेऊ दी लोड़ नहीं, ये तो नवाब बर्दाश्त कर सकता सी क्योंकि मुसलमान सी। पर मुसलमान होके कोई फकीर ये आखे मैनू सुन्नत दी भी लोड़ नहीं, काजियां ने फितवा ला दिता काफर है। उन्होंने काजियां नूं कौन दसे, कोई तो है बेचारा जिहड़ा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, इनू काफर आखी जांदे हो। यही तो मुसलमान है, और किस नूं मुसलमान कहंदे ने? मुसलमान मोम दे लाहौर, यही तो मुसलमान है। पर काफर जान के उसकी पुट्ठी खल ला के उन्होंने तड़पा तड़पा के मारे। परमात्मा दे जो लीन हो जाता उसकी कोई जात पात नहीं आती, कोई मजहब नहीं आता। मजहब का झगड़ा वो ही करता है जिहड़ी नदी अजे रस्ते दे च सागर तक नहीं पहुंची, अजे रस्ते च। अजे गंगा दावा कर सकती है मैं गंगा, अजे नर्मदा दावा कर सकती है मैं नर्मदा, अजे दरियाए थेम दावा कर सकता है मैं थेम, अजे दजला ते फरात दावा कर सकता है मैं दजला, मैं फरात हाँ। सागर विच पहुंच के ना फरात ना दजला, ना नील ना गंगा ना जमुना ना ब्रह्मपुत्र ना सिंध, सारियां दे दावे मिट जाते हैं, सारियां दे नाम मिट जाते हैं। परमात्मा दे लीन होकर सारियां दे मजहब मिट जाते हैं, सारियां दी जात पात मिट जाती है, बस परमात्मा ही हो जाते हैं। परमात्मा तो वड्डा नहीं है मजहब, परमात्मा तो वड्डी नहीं है जात, वो तो परमात्मा का रूप हो जाते, तो सागर हो गए। जात पात नदियां दी होगी, नालियां दी होगी, वाड़ियां दी होगी, वो तो सागर हो गए, वो तो परमात्मा हो गए। तो गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने हरि दी भगती भगतां दी जात है, यही उन्हां दी पत है, इसे ची वो जीवदे ने, यही उन्हां दी मान मर्यादा है। हाँ जी, हिरदे विच भगती नूं टिका के ऐसी सूझ समझ नूं प्राप्त कर लेंदे ने, उन्हां नूं गुणां दी समझ है, अवगुणां दी समझ। जिवें हंस दे बारे एक कथा है, वो पानी नूं एक पासे कर देंदा है, दुध नूं एक पासे कर देंदा है। ये भगत जन गुणां नूं एक पासे कर लेंदे ने, अवगुणां नूं एक पासे कर लेंदे ने, ते गुणां दे मोतियां नूं चुग लेंदे ने। ये भगत इतने सियाणे हो जांदे ने, बाहरों भावें भोले दिसन पर अंदरों सियाणे दिसदे ने, दुध पी लेंदे ने, पानी नूं परे सुट देंदे ने। संतो माखन खाया छाछ पीए संसार, कबीर कहते हैं भगतां नूं किधरे मूर्ख ना समझ लो, असीं मक्खण खांदे हां, दुनिया ते लस्सी पींदी है। संतो माखन खाया छाछ पीए, नाम दा रस ते भगत जन मानदे ने, मक्खण खा लेंदे ने, ते पदार्थां दा रस दुनिया लैंदी है, लस्सी पींदी है, छाछ पींदी है, वधाई जाओ लस्सी पींदे ने, असीं मक्खण खांदे हां। संतो माखन खाया छाछ पीए संसार, इन्हां नूं गुण अवगुणां दी समझ आउंदी है। अवगुणां नूं एक पासे करके मन नूं गुणवान बना के ये भगती विच लीन लैंदे ने, प्रभु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। हाँ जी, प्रभु के भय का सदका उन्होंने भगती इतनी मिठी लगती है, इतनी समझ लगती है। इस समझ का सदका उन्होंने गुण ते अवगुणा की पहचान आती है। अवगुण केड़ा है, गुण केड़ा है, भगत कोले समझ है, भगत कोल ये सोचनी है, भगत कोल ये अकल है। क्योंकि भगत परमात्मा के भय विच जींदा है, परमात्मा के प्रेम विच जींदा है, परमात्मा की शरदा विच जींदा है, परमात्मा के भरोसे विच जींदा है। हाँ जी, इस तरह के भगत गृहस्थी होंदे होया बैरागी ने। क्यों? दिन रात भावना नाल भरे रहे, भावें काम कार करते, सारा दिन ये भगत काम कार करते सन। गुरु नानक ने भी दसिया सानू, जवानी विच मोदी खाना चला के, बुढ़ेपे विच करतारपुर विच हल चला के, मैं किरत नहीं छड्डी, किरत नहीं छड्डी, किरत ना छड्डिया। किरत भगती विच कोई बाधा नहीं पाती।
गृहस्थी कोई भगती दे बाधा नहीं पाती, बल्कि जिहड़े छड़ छड़ा के चले जाते हैं बड़ी पीड़ा विच रहिंदे ने, बहुत पीड़ा विच रहिंदे ने। पिछले साल मैनूं ओंकारेश्वर दे एक साधु मिले। ओंकारेश्वर बहुत वड्डा तीर्थ है, शायद मैं कई दफा जिक्र भी किया है। मंदिर है बहुत वड्डा, इतिहासक 4000 साल पुराना। उस मंदिर का नाम है ओंकार। 100 फुट की दूरी के नाल गुरुद्वारा, उस गुरुद्वारे का नाम है ओंकार। शहर का नाम भी ओंकार है। बहुत पुराना तीर्थ है। मुख्तसर में अर्ज करा, वो साधु 2-3 दिन गुरुद्वारे आंदा रहा है। वो साधुओं का तीर्थ, बहुत सारे साधु ने तरह तरह की साधना करते हैं। मैनू कहने लगा परिवार ते मैं छड़ दिता, निरंकार की तो कोई गल बनी नहीं। धन संपदा छड़ दी है, जिहड़ी लंगोटी पैनी है बस यही है। गुरुद्वारे आया तो कहने सिर नंगा नहीं आ सकते, तो मैं किसी को चद्दर मंग के सिर ते रख ली है। धन संपदा तो मैं छड़ दी है, कि परम धन मैनू मिले नहीं मिले। परिवार तो मैं छड़ दिता, निरंकार की कोई सोच ही नहीं। मैं उन्होंने कहा तुसी बैरागी कहलांदे हो, ते परिवार ते राम ने भी नहीं छड़िया। बैरागी साधु अपना इष्ट राम नूं मनदे हैं, परिवार ते राम ने भी नहीं छड़िया, वो गृहस्थी सन। परिवार ते कृष्ण ने भी नहीं छड़िया, वो गृहस्थी सन। परिवार ते शिव जी ने भी नहीं छड़िया, पार्वती उन्हां दी पत्नी सी। परिवार ते विष्णु भी नहीं छड़दे, लक्ष्मी उन्हां दी पत्नी है। बड़े बड़े अवतारी पुरुष गृहस्थी ने, थानू किहड़े अवतार ने कह दिता परिवार छड़ दे, कारोबार छड़ दे? ये थानू किसने कह दिता? किहड़ी पुठी मत थानू किसने दे दी? कोई अवतारी पुरुष इस तरह की पुठी मत नहीं देंदा। साहिब कहते ने गुरु अमरदास जी महाराज, ये घर विच रहिंदे होया, कार विहार करदे होया, गृहस्थी होंदे होया, ये बैरागी आउंदे ने भगत जन, क्योंकि भावना नाल भरे होए। हाँ जी, हर वक्त परमात्मा नूं अपने नाल देखते ने, निकट देखते ने, और बड़ा इन्हां दा हिरदा निर्मल हो जाता है। भगती करदियां करदियां निर्मल धारा हर वक्त अंदर चलती रहती है कि हर चीज जो देखते हैं परमात्मा नेड़े है। जो दिसे सो तेरा रूप, जो कुछ भी खाई देंदा है तू है, तू है, तू है। हर वक्त परमात्मा नूं अपने नेड़े समझते हैं। हाँ जी, दिन रात प्रभु का जो नाम जपते ने, इस तरह के भगत परमात्मा के दर दे ते शोभा पाते ने। ये सचियार ने, ये सच्चे ने। हाँ जी, मन दे अधीन होके मनमुख गुर शब्द तो टुट के भगती करते ने। भगती होंदी नहीं, वो तो हंकार आश्रित कर्म करते हैं। कर्म करके ही पता चलेगा भगत है, कर्म करके ही पता चलेगा संसारी है। पर जिस ढंग नाल असी निर्णय करांगे वो नहीं है। 2 नुक्ते बयान करके मैं समाप्ति करने लगा। कर्म नाल कामना जोड़ दईए, वो कर्म संसारी है। कर्म नाल भावना जोड़ दईए, श्रद्धा जोड़ दईए, वो कर्म भगती है। ये हुण तुसीं खुद फैसला कर लेना। दुकान ते कोई बैठा है, ਉਹਦੇ अंदर बड़ी भारी प्रभु की भावना है, वो ग्राहक दे भी प्रभु नूं वेखदा है। ठगना बड़ा औखा है, जायज मुनाफा ले लैंदा, तू मैनू रोजी देना है। ऐसा मनुख दुकान ते बैठा होया, मंदिर विच बैठा है, गुरुद्वारे बैठा है, बैठा गुरुद्वारे विच है, बैठा मंदिर विच है, ते तरह तरह दीयां कामनावां अंदर चल रही ने। ये मंदिर विच नहीं बैठा, बाजार विच बैठा है, ये अपने घर बैठा है। कामना हर कर्म नूं धंधा बना देंदी है, भावना हर कर्म नूं भगती बना देंदी है। कामना जोड़ी ते पाठ भी धंधा हो गया, भगती नहीं। कामना जोड़ी ते कीर्तन भी धंधा हो गया, भगती नहीं। कामना जोड़ी ते कथा भी धंधा हो गई, भगती नहीं। कामना जोड़ दी ते दान भी धंधा हो गया, भगती नहीं।
कामना जोड़ी ते सेवा कीती हुई भी धंधा बन गई। अखंड पाठ रखाया होया भी धंधा बन गया। भगती नहीं, भावना जोड़ देती है, हर कर्म भगती है। इस वास्ते भगत दिन रात भगती दे लीन रहिंदे ने, घर दे च बने बैरागी रहिंदे ने, उन्हां दे अंदर निर्मल धारा चलदी है, निर्मल विचार चलदे ने और उन्हां दा हर कर्म ਉਹਦੇ ਚੋਂ भगती टपकदी है। जो कुछ भी जो है करते ने वो सब भगती ही भगती है। हाँ जी, क्योंकि मनमुख कामना जोड़ के करता है। इस वास्ते साहिब कहते ने ये दुखी होंदा है, रोंदा है कि संसार की खातर ते माया की खातर भगती पिया करता है, परमात्मा की खातर नहीं। ते तीरथ ते भी गया संसार की खातर, निरंकार की खातर नहीं। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पूजा पाठ भी करन गया धन की खातर, धर्म की खातर नहीं, परिवार की खातर, करतार की खातर नहीं। तो मनमुख इस तरह की भगती करदे होया भी मानसिक कलेश दे च रहिंदा है, उन्होंने आनंद की प्राप्ति नहीं होती। हाँ जी, इस तरह का भगत कहलाण वाला गुरु दे शब्द तो बिना ते तत जानिया ही नहीं, ते कामना दे अधीन कर्म करी जांदा। मैं फिर अर्ज करां, कर्म ही धंधा है, कर्म ही भगती है। और किस तरह पहचान करोगे? भक्ति भी कर्मां ते खड़ी है, धंधा भी कर्मां ते खड़ा है, कृत्य खड़ा है, कर्मां ते खड़ा है। जिस जिस कर्म दे नाल कामना जोड़ दईए धंधा है। सवाल ये नहीं पैदा होता कि मैं कर्म की कर रहा, बस कामना जोड़ दईए तो धंधा है। धंधे की निंदा नहीं है। बाजार विच बैठा कोई मनुख धंधा कर रहा है, कोई गल नहीं, पर लोकी तो गुरुद्वारियां च बैठे भी धंधा ही कर रहे होंदे, धर्म नहीं है। मंदिरां विच बैठे भी धंधा ही कर रहे होंदे, धर्म नहीं है। उत्थे बैठिया भी दुकान ही चलाते पे होंदे, उत्थे बैठिया भी किरत पे कर देंदे ने। इत्थे साहिब कहंदे कामना दे अधीन ये जिहड़े मनमुख ने, मन नूं सामने रख के, अपनियां वासनावां नूं सामने रख के कर्म करते ने। अंजाम की आउंदा है, जमदे ने मरदे ने, जमदे ने मरदे ने, बहुते दुख सहाड़दे ने। हाँ जी, सारा जगत भगती तो विहूणा भरम भुलेखियां दे च पिया है, धर्म के नां ते कर्म ते करदा पिया है, जबकि धार्मिक कर्म जो है नहीं है। इस तरह भुलेखियां दे च भटक भटके अपना जीवन खुआर कर रहा है, जिंदगी अजाई गवा रहे। हाँ जी, करोड़ों दे चों कोई एक अद भगत है जिसने हरि नाम की पहचान की है, गुरु शब्द द्वारा तत्व नूं जो है समझे है। तो इस तरह का भगत तो कोई करोड़ों दे च एक है, बाकी भक्ति दे नाम पे धंधा चलता है, भक्ति नहीं चलती। हाँ जी, दरगाह दे च वडियाई ते नाम करके मिलती है, भगती करके मिलती है। दूजा भाव संसार है, संसार दियां कामनावां करके जो करदे हैं वो संसार दे च वडियाई हो सकती है, प्रभु दे दर दे उत्ते वडियाई नहीं मिलती। उत्थे ते जो है तिरस्कार ही मिलता है, सत्कार नहीं। हाँ जी, भगत जो भी करते हैं उन्हों का काम सच्चा, उहदे सच की मोहर है। हरि दे गुणां दा सदा जप करते हैं, हरि दे गुणां नूं सदा विचार दे च लिआंदे ने, सोचने दे च लिआंदे ने। इस दे अधीन होकर जो कुछ भी करते हैं सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। हाँ जी, भगत नूं भंडार आखे, भक्ति नूं भंडार आखे, खजाना आखे, ते देण वाला परमात्मा आप है। मैं फिर अर्ज करा, मनुख सरोता हो सकता है अपनी साधना नाल, ते सुन सुन के मन सकता है अपनी साधना नाल, ते सुनिया होया मनिया होया भाव बन जाए कि मनुख दे वस दी गल नहीं है। बड़े बड़े सरोते भक्ति तो हीणे रह जाते, बड़े बड़े कर्मकांडी भक्ति तो हीणे रह जाते। भोजन कमाया है, बनाया है, खादा है, इत्थे तक ते मेरी मेहनत, पर ये हुण होण बने, इहदे च मैं की कर सकदा? ये परमात्मा दे हथ च, ये ईश्वर दे हथ च।
इस वास्ते अरदास करनी चाहिए और इस वास्ते अरदास की महिमा अखीर दे कि अरदास दे किहड़ी भावना जोड़नी है। हे प्रभु जो सुने जो गावे जो तेरा ये दृश्य देखे सत्संग का ये साडे मन विच वस जाए, भावना बन जाए, भगती बन जाए। अरदास विच बस इतनी, हे प्रभु ये भगती बन जाए, ये भावना बन जाए, ताकि तू जीवन दे जो है प्रगट होवे। भाव भी विदती देवा कहते हैं, भावना करके परमात्मा प्रगट होंदा। ते साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। सुनना ही कोई नहीं ते मनना किथों, ते जे मनना ही कोई नहीं ते भगती किथों। इस तरह श्रृंखला जो है जुड़ी हुई है। तो इत्थे साहब कहते ने भगत जो कुछ भी करते हैं, जेड़े कर्म करते हैं सब ठीक है, सब ठीक है, एक कर्म भी उन्हों का कोई गलत नहीं है। हाँ जी, नाम निदान नाम का खजाना जो सच है परिपूर्ण परमात्मा का नाम, उसनों प्राप्त करके काल का दुख, बार बार जन्म ते मरण का जिहड़ा दुख है, जो समय का दुख है, इस तो बच जाते हैं। इनू मार देंगे ने। काल जगत नूं मारदा है, ये काल नूं ही मार देंगे ने, समय नूं ही खत्म कर देंगे ने। हाँ जी, परमात्मा ने भगती का इतना वड्डा खजाना उन्होंने हिरदे विच पा दिता, कदी टोट नहीं आउंदी, कदी टोट नहीं आउंदी। मनुख सारे कर्म दुनियावी करता है, सुख मिले, पर जो भक्ति सुख देंदी है किसी तो इतना सुख नहीं मिल सकता। जो भक्ति रस दे देंदी है किसी चीज तो इतना रस नहीं मिल सकता। जो भक्ति आनंद दे देंदी है किसी चीज तो इतना नहीं मिल सकता। तो साहब इत्थे कहंदे ने ये टोट ही नहीं आउंदी, आनंद वधदा ही जांदा है, रस वधदा ही जांदा है, सुख वधदा ही जांदा है। परमात्मा अपने भंडारे विच अखुट भंडारा इन्हां भगतां नूं जो है प्रदान कर देंदा, दे देंदा। हाँ जी, गुरु के शब्द के द्वारा ऐसी जो है शोभा प्राप्त कर लेंदे ने। ये भगत जन सदा ही उच्चे बने रहंदे ने, सदा ही उच्चे बने रहंदे ने, लोक दे ते परलोक दे। हाँ जी, भगतां नूं परिपूर्ण परमात्मा अपने नाल मिला लैंदा और हर युग विच इन्हां दी शोभा हुंदी है। आखिरी अर्थां च मैं सारा समा लै गया क्योंकि वक्त हो गया, होर तुहानूं लेट ना करिए। चौपदा सी सार गल मैं तुहाडे सामने रख दिती है, फिर एक दफा दोहरा दें। श्रोता होना मेरी साधना है, तुहाडी साधना है। ते सुनिया नूं मन लेना, अपनी अकल नूं दौड़ा के, यह भी मनुख की साधना है, मेहनत है। पर यह सुनिया होया मनिया होया भावना बन जाए, ये हथ च नहीं है। नहीं, बथेरे मनते हैं, बथेरिया नूं भरोसा है गुरु ते परमात्मा ते, पर यह भरोसा भाव नहीं बनिया, भावना नहीं बनिया। भरोसे च रस नहीं है, भावना च रस है। भरोसे च आनंद नहीं है, भावना विच आनंद है। ते दूजा नुकता भी सुनना, ये जो भरोसा बने ये टुट भी सकता है, टुट भी सकता।